हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। हिंदी के एक एक शब्द की इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक कुत्ता बहुत भूखा था। एक बार की बात है, इसका इंग्लिश में होता है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक कुत्ता बहुत भूखा था। एक कुत्ता, एक का मतलब अ कुत्ता, डॉग बहुत भूखा था। वॉज की जहाँ जो है था का मतलब वॉज होता है। हिंदी में हमेशा जो पीछे है वो पहले आता है, जैसे था सो इंग्लिश में पहले आएगा। जो वर्ब होता है हिंदी में पीछे होता है, लेकिन इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट होता है। जैसे एक कुत्ता सब्जेक्ट है, यहाँ ए डॉग सब्जेक्ट है, लेकिन डॉग के बाद जो है इंग्लिश में वर्ब आता है। लेकिन हिंदी में जैसे सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। जैसे एक कुत्ता सीधा जो पीछे है था वो इंग्लिश में पहले आता है, वॉज। था का मतलब वॉज, लेकिन था इसमें पीछे है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पहले आया। अ डॉग वॉज बहुत भूखा, वेरी बहुत भूखा, वेरी हंग्री, वेरी हंग्री। एक कुत्ता बहुत भूखा था। अ डॉग वॉज वेरी हंग्री, था पहले आया, बहुत भूखा उसके बाद आया। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह का मतलब ही, अभी फिर भटक रहा था, ये हिंदी में लास्ट में है ना, लेकिन ये पहले आएगा क्योंकि ये वर्ब की जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म है। भटक रहा था, वॉज वंडरिंग, रहा था वंडरिंग, ठीक है। सो जो ये हिंदी का लास्ट में है वो ये सब्जेक्ट के बाद ही आएगा इंग्लिश में। ही वॉज मतलब था, भटक रहा वंडरिंग। ही वॉज वंडरिंग। अब इधर से आगे की ओर जाएंगे, पीछे से आगे की ओर। अगर आपने हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो पहले आप ये सब्जेक्ट लिखेंगे सीधा ही, लेकिन उसके बाद आप सीधा पीछे आ जाएंगे। क्या इसका मतलब है वो इंग्लिश में आप लिख देंगे। ही वॉज वंडरिंग हियर एंड देयर, इधर उधर की है इंग्लिश, हियर एंड देयर। आप देखो, मैं आगे से की तलाश में इधर उधर मैंने पहले हेयर एंड देयर नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन हिंदी में इंग्लिश में जो हिंदी में पहले है वो पहले लिखेंगे, लेकिन जो इंग्लिश में सेकंड आता है वो लास्ट में होता है हिंदी का, ठीक है। वर्ब, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ जो है आईएनजी लगा हुआ है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है। हेयर एंड देयर में का मतलब है मैं पीछे से आगे की ओर जा रही हूँ। पहले मैंने लिखा भटक रहा था, वॉज वंडरिंग, अब मैंने लिखा इधर उधर, हेयर एंड देयर। अब लिखूंगी में इन तलाश। तलाश का मतलब है सर्च, इन सर्च भोजन की का मतलब ऑफ, भोजन फूड। बन गई ना इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश हमारी। ये बस रूल है, आपने समझना है, ठीक है। हिंदी का क्या रूल है और इंग्लिश का क्या रूल है। अब है वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। ही वॉज वंडरिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। आगे है कि अचानक उसे एक रोटी दिखाई दी। के का मतलब दैट अचानक का मतलब सडनली, दैट सडनली
उसे मतलब ही। अब ये सब्जेक्ट है उसे, ठीक है, उसे के जो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आएगा। जहाँ वर्ब क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, जो क्रिया होती है। दिखाई दी, उसने देखा, दिखाई दी, लेकिन पास्ट है ना, तो ही के बाद क्या आएगा, पास्ट की जो है देखने, जो प्रेजेंट उसको देखना बोलते हैं। लेकिन जहाँ मैंने बोला था पास्ट में ई आ ए पीछे आवाज़ आती है ना, जैसे अगर ये वर्तमान का होता तो होता देखना, ना की आवाज़ होती। लेकिन जहाँ है दिखाई, ई आ ए की आवाज़ आती तो वो पास्ट होता है, भूतकाल, मतलब सॉ आएगा, पास्ट फॉर्म वर्ब की आएगी। ही सॉ एक रोटी, दिखाई दी एक रोटी। अब आएगा पीछे से आगे की तरफ, हम पीछे से आगे की ओर जाएंगे। ही सॉ अ ब्रेड, एक रोटी का मतलब, एक का मतलब अ रोटी, ब्रेड। आगे है, रोटी देखकर कुत्ता बहुत उत्तेजित हो गया। रोटी देखकर कुत्ता बहुत उत्तेजित हो गया। द डॉग इसलिए लगा है क्योंकि हम उसी पहले कुत्ते की बात कर रहे हैं जो स्टोरी में चल रहा है, तो ये आर्टिकल लगता है द, जिसे खास बन जाता है कि हाँ उसी की हो रही है, हमें पता है किस कुत्ते की बात हो रही है। अगर द साथ में ना लगे तो वो होता है हमें नहीं पता किस कुत्ते की बात हो रही है। लेकिन जहाँ हमें पता है, जो स्टोरी हम पहले बात कर रहे हैं, तभी द लगा है। द डॉग, कुत्ता बहुत उत्तेजित हो गया। आ की आवाज़ आ रही है ना पीछे, तो ये भी पास्ट है, उत्तेजित हो गया। गॉट, हो गया मतलब गॉट। बहुत का मतलब है सीधा सब्जेक्ट से पीछे आ गए वर्ब में, ठीक है, हो गया गॉट। बहुत उत्तेजित का मतलब वेरी एक्साइटेड, उत्तेजित होता है एक्साइटेड, बहुत होता है वेरी, हो गया मतलब गॉट। कुत्ता बहुत उत्तेजित हो गया। रोटी देखकर, देखकर का मतलब आफ्टर, आफ्टर, देखकर मतलब आफ्टर, रोटी देखकर, देखना होता है सीइंग, रोटी देखने के बाद मतलब कुत्ता बहुत उत्तेजित हो गया, तो आफ्टर सीइंग आएगा। देखकर मतलब आफ्टर सीइंग, रोटी होता है द ब्रेड, आफ्टर सीइंग द ब्रेड। जहाँ रोटी देखने के बाद कुत्ता बहुत उत्तेजित हो गया, ये भी बोल सकते हो, रोटी देखने के बाद या रोटी देखकर। ये हो गया देखने, ये हो गया देखना, सीइंग हो गया देखना या देखकर, आफ्टर हो गया के बाद, देखने के बाद, रोटी देखने के बाद कुत्ता बहुत उत्तेजित हो गया। और ब्रेड आगे है, वह रोटी की ओर गया, वह ही, सीधा इधर आ जाएंगे। अगर आपने हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो पहला रूल है, ये आप सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट से सीधा आप पीछे जाएंगे वर्ब की ओर। जहाँ क्या है गया, मतलब वेंट, गया, आ की आवाज़ आ रही ना, अगर होता जाना, गो होता है जाना, वेंट होता है गया, पास्ट फॉर्म है ना, ही वेंट। और की ओर मतलब टूवर्ड्स, की ओर का मतलब जहाँ से इधर की ओर जाएंगे, पीछे से आगे की ओर ट्रांसलेशन करेंगे। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद पीछे आ जाएंगे सीधा। वैन गया का मतलब वेंट, की ओर का मतलब क्या हो गया, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि आप अगर हिंदी के कोई लफ्ज़ देखें, हिंदी के वाक्य देखें, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ रूल हैं, बस आपको वो सीखने हैं जो मैं बता रही हूँ। मैं टेंस की वीडियो भी डालूंगी, आप टेंस की वीडियो भी देखो। टेंस सीखने भी बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपको पहचान होगी ये जो वाक्य है ये भूतकाल का है, वर्तमान काल का है, जब विषय का है, ठीक है। तो इसके गया पहले लिखेंगे, उसके बाद टूवर्ड्स, फिर रोटी लिखेंगे, टूवर्ड्स द ब्रेड। और का मतलब है एंड,
मुंह में रखकर नदी के किनारे ले गया। और वह जहाँ एंड मुंह में रख कर की होती है केप्ट, और रखकर केप्ट इट, रखकर की इंग्लिश है केप्ट इट। मुंह में की होती है इन, मुंह इन हिज माउथ, जहाँ बोल सकते हैं और अपने मुंह में, अपना होता है हिज मुंह माउथ, और अपने मुंह में रखकर नदी के किनारे ले गया। एंड नदी के किनारे ले गया का मतलब टुक इट टू द बैंक ऑफ रिवर, ले गया एंड टुक, ले गया टुक इट टू, ये का मतलब टू किनारा होता है द बैंक ऑफ, द नदी होता है रिवर। आगे है, नदी पार करते समय कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी। नदी पार करते समय कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी और सोचा कि ये किसी दूसरे कुत्ते की परछाई है जो उसकी रोटी छीनना चाहता है। जहाँ है करते समय की इंग्लिश है वाइल। नदी पार का मतलब है, नदी का मतलब रिवर, पार होता है क्रॉसिंग। वाइल क्रॉसिंग द रिवर, कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी। द डॉग, परछाई देखी, देखी, ई की आवाज आ रही है ना, मतलब भूतकाल है, पास्ट। द डॉग सॉ, देखी का मतलब सॉ, क्या देखी उसने, अपनी परछाई। अपनी का मतलब है हिज, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से सीधा हम वर्ब में आगे पीछे, इधर सीधा पीछे, अब जहाँ से आगे की ओर जाएंगे। अपनी परछाई का मतलब है हिज शैडो। मे का मतलब इन, पानी। द वाटर, इन द वाटर। और का मतलब है एंड सोचा, ये भी पास्ट है, भूतकाल का भी, उसने सोचा का मतलब होता है थॉट। एंड थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट इट वॉज द शैडो ऑफ अनदर डॉग। एंड थॉट कि ये परछाई है। अब जहाँ से पीछे आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, इट वॉज, यहाँ ई की आवाज आ रही मतलब वॉज। अगर पहले हम भूतकाल की बात कर रहे हैं तो ये भी है, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है, ये भी भूतकाल है, क्योंकि हम भूतकाल की ही बात कर रहे हैं। सोचा, पहले सोचा, तो इसका है थॉट इट वॉज, यहाँ पीछे सीधा थॉट से परछाई है कि मतलब है इट वॉज शैडो, परछाई का मतलब शैडो। इट वॉज द शैडो, कुत्ते की, ऑफ, की का मतलब ऑफ, कुत्ता डॉग, दूसरे कुत्ते की, मतलब दूसरे का मतलब अनदर डॉग, अनदर डॉग। जो का मतलब है हु, जहाँ जो कुत्ते की ही बात की है, इसलिए हु कुत्ते को ही कहा है। हु वांटेड टू स्नैच हिज ब्रेड, जो वांटेड चाहता है, चाहता का मतलब वांटेड। हु वांटेड छीनना होता है टू स्नैच,
छीनने का मतलब है स्नैच। उसकी रोटी, उसकी का मतलब हिज, रोटी हो गया ब्रेड। इट वॉज द शैडो ऑफ अनदर डॉग हु वांटेड टू स्नैच हिज ब्रेड। आगे है, उसने सोचा कि वह दूसरे कुत्ते को डराने के लिए भौंकेगा और जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया उसकी रोटी उसके मुंह से निकलकर नदी में बह गई, जिसके बाद वह भूखा रह गया। उसने सोचा, फिर सोचा पास्ट है, भूतकाल की है। उसने, ही, सोचा मतलब थॉट, के का मतलब दैट, वह, ही दूसरे कुत्ते को डराने के लिए भौंकेगा। अब जहाँ गा है, लेकिन जे प्रेजेंट का नहीं है, जे जो भूतकाल में बात हुई थी वो भूतकाल में करेगा उसकी है, जो पास्ट में बात की थी उसने, इसलिए यहाँ वुड आएगा, वुड, गा। हम सीधा जहाँ से वह से जे सब्जेक्ट है और सीधा वर्ब की ओर आ जाएंगे। मैंने बोला ना सीधा, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सीधा जो एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, क्या है वो आएगा। भौंके का मतलब, गा का मतलब वुड, भौंकेगा, भौंकना होता है बाक, ही वुड बाक, भौंकेगा मतलब ही वुड बाक, वुड बाक। डराने के लिए का मतलब, क्योंकि हम इधर की ओर आगे जाएंगे, पीछे की ओर आगे की तरफ ट्रांसलेट करेंगे। डराने के लिए टू स्केयर, डराना होता है टू स्केयर, किसको, दूसरे कुत्ते को। द, दूसरे कुत्ते का मतलब होता है, दूसरे का मतलब अदर, द अदर डॉग। आगे है और जैसे ही, एंड होता है और का मतलब एंड, जैसे ही का मतलब एज सून एज, एंड एज सून एज, उसने का मतलब ही भौंकना शुरू किया, ये भी पास भूतकाल की है। शुरू किया मतलब स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, भौंकना होता है बार्किंग, उसने भौंकना शुरू किया। उसने का मतलब ही, शुरू किया का मतलब स्टार्टेड, भौंकना, ही स्टार्टेड बार्किंग। उसकी रोटी उसके मुंह से निकलकर, उसकी रोटी मतलब हिज ब्रेड, रोटी होता है ब्रेड, उसके मुंह से निकलकर नदी में बह गई। उसके मुंह से निकलकर, हिज ब्रेड केम आउट ऑफ हिज माउथ, निकलकर मतलब केम आउट, मुंह से, ऑफ हिज माउथ। नदी में बह गई, बह गई का मतलब होता है फॉल्ड, फ्लोड, फ्लोड में का मतलब इनटू, नदी होता है रिवर। जिसके बाद का मतलब आफ्टर, वह, जिसके बाद आफ्टर विच, बाद का मतलब आफ्टर जिसके, विच जिसके बाद, ही वह, रह गया मतलब रिमेन्ड, ही रिमेन्ड, भूखा मतलब हंग्री, ही रिमेन्ड हंग्री।